नमस्कार, आदाब। मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है और इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे इस वक्त पंजाब और लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं और वहां चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया है इन बाढ़ग्रस्त इलाकों का। दोनों जगह पर जायजा लेने के बाद में एड के पैकेजेस वो अनाउंस किए हैं पीएम मोदी ने। या पंजाब की तस्वीरों को इस वक्त आप देख सक रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर। पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की एड पैकेज का ऐलान किया है पीएम मोदी ने। और हिमाचल प्रदेश वहां पर भी जो है लगातार इतने बुरे हालात बने हुए हैं, वहां 1500 करोड़ की एड पैकेज का ऐलान किया गया है। थोड़ी देर के लिए आपको सबसे पहले मैं ये पंजाब के इमेजेस जो हैं ये जरा सा प्ले कर देती हूँ। तो ये पंजाब की तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ रविंदर सिंह रॉबिन जुड़ रहे हैं सीधे अमृतसर से और उनसे जो है जानते हैं कि आखिर ताजा अपडेट्स क्या है। रॉबिन, सबसे पहले अगर आप ये बता सके कि इस वक्त पंजाब में जो डेथ टोल है वो बढ़कर अब 51 बताई जा रही है। जो गांव के हालात हैं, आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं और क्या हालात देख रहे हैं आप इस वक्त स्टेट में? स्मिता, जो स्पेशली फ्लड हिट एरियाज है वो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। गुरदासपुर का एरिया है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता है। अमृतसर के एक सर्टन एरिया है जैसे अजनाला और रमदास सेक्टर, डेरा बाबा नानक या करतारपुर साहिब जिसको ज्यादा कॉरिडोर की तरफ से जाना जाता है, वो एरिया है। और इसके अलावा तरन तारण पट्टी के बाद फिरोजपुर फाजिल का इलाका, वहां पे ज्यादा नुकसान हुए इन इलाकों में। इसके अलावा अभी बताया जा रहा है कि पंजाब के पटियाला वगैरह जगह पे जो घग्गर नदी है वहां पे उसका स्तर बढ़ा है, लेकिन जो फ्लड हिट एरिया थे वो पंजाब के बॉर्डर एरिया के साथ लगते इलाके थे। अब वहां पे हालात फिलहाल के लिए इस तरह से हैं कि बहुत सारी जगह से जो फ्लड वाटर है वो रिसीड कर चुका है, काफी ज्यादा रिसीड कर चुका है। अब उसके बाद की जो जरूरतें हैं, जो उसके बाद पे जो काम होने हैं, उस पे तवज्जो दी जा रही है। इस वक्त बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे मकान टूट गए हैं या खेतों पे जो रेत और मिट्टी उसके साथ आई थी बाढ़ के साथ, वो कई जगह पे 5 फुट है, 6 फुट है, 2 फुट है, जो फसल है बिल्कुल छिप गई है। तो वो नुकसान ज्यादा है क्रॉप के। हम देख रहे हैं कि इस वक्त दो चीजों का जिक्र बार बार हो रहा है और पीएम के दौरे के पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। एक जो पंजाबी स्पिरिट है, चढ़ती कला वाली स्पिरिट, क्योंकि पंजाबियों ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे की मदद की जो है शुरुआत की। क्या आपको लगता है कि अभी तक इसेंशियली ये सिविलियन हेल्प ही देखने को मिला? सरकार, वो राज्य सरकार की हो या केंद्र की हो, उनकी तरफ से किस तरह की आपको एक्शन जमीन पर नजर आई? और दूसरी बात की सेलिब्रिटीज, रणदीप हुडा, हमने देखा था दिलजीत दोसांझ ने भी अपील किया था बी सपोर्ट पंजाब करके। इस वक्त भी जमीन पर क्या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं पंजाब के जो वहां लोगों की मदद कर रहे हैं? स्मिता, ये जो चढ़ती कला का कंसेप्ट है ये ब्लड में है। ये पंजाबियों के आप कह सकते हो कि ब्लड में है। चढ़ती कला मींस ऑलवेज इन हाई स्पिरिट इन अ गुड वे। तो वो जब भी कभी किसी को मुसीबत में आई, ये तो किसी और की मुसीबत हो तो भी आगे आ जाते हैं। ये तो अपने लोगों की थी। और इसमें एडिशनल ये था कि अकेले पंजाब से नहीं थी वो हेल्प, जो सिविलियन हेल्प आप कह रहे हो, वो आसपास के राज्यों से भी, हरियाणा से, हिमाचल से, इवन दिल्ली से, राजस्थान से, वहां से भी जो लोग थे, मैं पहले दिन से देख रहा था, वो अपने ट्रॉलीज और जो बड़ी गाड़ियां, इनके शौक भी है पंजाबियों के, जो पिकअप जो होते हैं बड़े, उनको जहां जहां जिसके पास जितनी समर्था थी वो भर के वहां ले आए। हर तरह की मदद, चाहे वो राशन की थी, चाहे वो बोट्स की थी, चाहे वो पानी की थी, सैनिटरी पैड्स की थी, जो जो जिस चीज की जरूरत लोगों ने मांगी वो कुछ घंटों में मुहैया हो गई। लेकिन ये सबसे, इसमें सबसे बड़ा जो
इसमें हेल्प का रूप रहा, वो रहा हम्म, सिविलियंस का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने वॉलंटियर्स ने, इतने पर इरेगुलर वे में थी, ये जरूर मैं इसको इसको एक दूसरे ढंग से देखता हूँ। उसमें स्टेट की जिम्मेवारी चाहिए थी, स्टेट के लोगों की, कि ये जो इतना लोगों का सामान आ रहा है, इतने वॉलंटियर्स आ रहे हैं, एक नोडल एजेंसी चाहिए थी। उस नोडल हम्म, एजेंसी के पास सब कुछ होता, मटेरियलाइज होता, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हर एक बंदे की लिस्ट होती है, इतने वोटर कार्ड हैं। आप देखिए कि गांव से शुरू होता है नंबरदार, नंबरदार से पटवारी, फिर कानून गो, एसडीएम, हम्म, एडीसी, फिर डीसी, हर बंदे के पास लिस्ट होती है हर गांव की। तो उस गांव में भी हम्म, उनको पूरी जानकारी थी कि किस गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, कितने गरीब हैं, कितने कौन है, वो सब मालूम था। लेकिन वो एक गैप वो जरूर नजर आया उसमें वॉलंटियर्स और उनमें, क्योंकि वॉलंटियर्स चाहते थे हर हालत में जल्द से जल्द मदद पहुंचे। और स्मिता, ये युग आप जानते हो, जो जिस तरह का इस वक्त युग है सोशल मीडिया का, हर बंदे के पास मोबाइल है, हम्म, वो हम्म, आपके पहुंचने से पहले योर इमोशन एंड योर थिंग्स ट्रेवल्स फास्टर देन यू, और वो जल्दी हम्म, पहुंचती थी। और वो जिसके बाद पहुंचती थी सिविलियन के पास, वो देर नहीं हम्म, करता था, वो घर से निकला और फटाफट अपनी गाड़ी में जोर रखा और वहां निकल पड़ा। चाहे वो हम्म, बोट्स थी, वो कोई बंदा जा रहा है दुबई से बोट लेके आ रहा है, फटाफट भाई। ये चीजें बहुत देखने को मिली, ये चढ़ती कला का कंसेप्ट हर जगह देखने को मिला, अभी भी देखने को मिल रहा है। जहां तक स्टेट और सेंटर का सवाल है, सो सेंट्रल हम्म, गवर्नमेंट की जो आप मदद की बात करते हो, तो एनडीआरएफ, आर्मी, हम्म, बीएस, ये सेंटर की तो फोर्सेस हैं जिन्होंने उस वक्त हेल्प की है। अगर हम्म, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके पास बोट्स होती हैं, क्योंकि आपको, अगर आप डेमोग्राफी देखें इस पंजाब और स्पेसिफिकली बॉर्डर एरिया की, रावी दरिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई 30-35 जगह से अंदर आता है, फिर पाकिस्तान जाता है, अलग अलग पॉइंट्स है। तो उसमें ये हम्म, बाढ़ का पानी कई बार अंदर आया, फिर पाकिस्तान गया, तो बीएसएफ वो एरियाज पे ऑलरेडी चेक रखती है। हम्म, बीएसएफ के पास बोट्स हैं, बीएसएफ के पास बॉर्डर पेट्रोलिंग है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बीएसएफ और पब्लिक सिविलियन एक कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त देखने को मिला। बीएसएफ के हम्म, पास एक सरकारी इमदाद करने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। शायद उनके पास वो राशन किट्स और वो सब कुछ नहीं थी, लेकिन उनके पास बोट्स थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, तो लोगों ने अपना सामान उनको दिया कि जो जरूरत वाले घर हैं वहां पहुंचाओ। तो ये बीएसएफ की मदद थी। इसको आप इनडायरेक्टली सेंटर की मदद गिन लीजिए, या डायरेक्ट गिन लीजिए, या लोकलाइज मदद गिन लीजिए, जैसा मर्जी समझिए। हम्म, एनडीआरएफ लोगों के घरों में जा रहा है। स्मिता, ड्रोन से हरियाणा से आर्मी के कुछ लोग मैंने देखे, वो बड़े बड़े ड्रोन्स लेके आए थे, और वो ड्रोन्स के हम्म, थ्रू घरों में राशन सप्लाई होता था। तो हम्म, ये इंटेंजिबल मैं कह सकता हूं कि सेंटर की मदद हो सकती है, इसको इस ढंग से देखा जा सकता है। स्टेट की कहानी ये है कि स्टेट लगातार पहले दिन से ही उसने पैकेज की मांग शुरू की, लेकिन स्टेट की मशीनरी, यानी कि जो उनके डिप्टी कमिश्नर है, एडीसी हैं या बाकी हैं, वो सड़कों पे नजर आए, उन जगहों पे हम्म, नजर आए, पर वो तालमेल की कमी जरूर नजर आई। वो थी वॉलंटियर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब लोगों में। वो हम्म, उनकी किसी की भी कमी गिनी जा सकती है, या नहीं भी गिनी जा सकती है, क्योंकि जो वॉलंटियर्स हैं, आपने फार्मर प्रोटेस्ट कवर किया है, आप हम्म, जानते हैं कि आप रोक नहीं सकते वॉलंटियर्स को। वो जो जज्बा, बिल्कुल। वो काम करने का, वो उस वक्त ये हालात नहीं थे कि उनको रोका जा सके। हम्म। तो रॉबिन, यहाँ पर मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि जहां तक पंजाब की अंदरूनी राजनीति का सवाल है, और हमने देखा भगवंत मान की तबीयत भी खराब हुई, अस्पताल के अंदर से उन्होंने विजुअल्स डाले आम आदमी पार्टी ने कि वहां से वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। आज जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया और जिस पैकेज का जो है उन्होंने ऐलान किया है, इस पैकेज को कैसे देखा जा रहा है, क्या रिएक्शंस आ रही हैं इस वक्त राज्य की तरफ से? राज्य के जो मंत्री हैं, नेतागण हैं, वो तो मैं मानता हूं कि वो इससे खुश नहीं हुए होंगे। कुछ इस तरह के बयान आए भी हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मल्टी करोड़, उन्होंने 60,000 करोड़ भी मांगा, मतलब उसकी जिक्र के उनके अमाउंट बहुत ज्यादा थे। लेकिन इसमें ये जो प्रधानमंत्री ने
हिमाचल और पंजाब में पैकेजेस अनाउंस किए हैं, वो बहुत मैं कहता हूँ कि एक मुझे जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे बहुत प्रैक्टिकल या एक ब्यूरोक्रेटिक वे में या उसको सही ढंग से कैसे यूटिलाइज किया जाए, मैं उसको उस ढंग से देख रहा हूँ कि वो उस तरह के पैकेजेस थे। प्रधानमंत्री ने कहा उसके जो प्रेस रिलीजेस आए हैं कि सेंट्रल एजेंसीज को वो इन्वॉल्व करेंगे। सेंट्रल एजेंसीज मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत जो घर बनाने हैं, जो टूट गए हैं घर, उनको देखा जाएगा, उनकी रिपेयर होगी, उन पे काम होगा। इसके अलावा जो पीएम चाइल्ड केयर वाला है, बच्चों की देखभाल होगी। मैं भी इसमें कोशिश करता हूँ कि मेरे सामने वो प्रेस रिलीज आ जाए तो मैं कुछ सेंट्रल एजेंसीज जिनका जिक्र किया है, उन्होंने अपना मित्रा जो वॉलंटियर्स है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इस तरह के कृषि से रिलेटेड भी उनके बहुत सारे एजेंसीज हैं जिसके थ्रू वो काम करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने, पीएमओ ने सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व किया है, चाहे वो पंजाब में काम करे या हरियाणा में काम करे। तो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को सब कुछ नहीं दे दिया है। कहीं ना कहीं उनको कोई शक है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो स्टेट को सीधे तौर पे वो सारा पैसा नहीं दे रहे हैं, थ्रू सब नोडल एजेंसीज के करवा रहे हैं। उसमें मॉनिटरिंग भी होगी, डायरेक्ट बात पहुंचेगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस ढंग से, पीएमओ ने ये पैकेजेस अनाउंस किए हैं। ये भी कहा है इसके साथ भी कि इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो एड ऑन कर देंगे। जो लोग जिनकी जान चली गई है उनके लिए पैसे अनाउंस किए गए हैं, जो इंजर्ड है उनके लिए किए गए हैं। स्मिता, इसमें सबसे जो जरूरी बातें देखने वाली हैं कि एक तो ये है कि ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी जंग है। अगर आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली सेक्टरी लेवल पे बैठे हो, इसको आप अगर पंजाब को इंडिया के संदर्भ में देखते हो, हिमाचल को इंडिया के संदर्भ में देखते हो, इन अ वे लाइक कि टोटल पंजाब की इंडिया की प्रोडक्शन में लॉस कितना है, तो वो तो जो सेक्रेटरी साहब वहां बैठे हैं वो कह देंगे 3% है, 2% है, या पंजाब का 12% है। लेकिन स्मिता, जिस बंदे के पास 5 एकड़ की जमीन है, उसकी 5 एकड़ की जमीन चली गई, उसका तो 100% लॉस हो गया। तो वो लॉस उस बंदे के लिए जंग लग चुकी है। उसको अपने खेत से वो मिट्टी निकालनी है, उसको अपने खेत से रेता निकाल के जमीन को लेवल पे करना है और अगली बिजाई की तैयारी करनी है, जो कि अगले 2 महीने बाद है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एक टास्क है। हाँ, उसको राशन की कमी नहीं आने देंगे पंजाबी, उसके घर में और कोई जरूरतें हैं उसकी कमी नहीं आने देंगे। हालांकि अब देखो, सिंगर्स का आपने जिक्र किया, जो सेलिब्रिटीज का जिक्र किया, वो तो फ्रिज से लेकर ट्रैक्टर तक जो है वो मुहैया करवा रहे हैं, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जो जिसके चाहिए वो फैसिलिटीज मिल जाएंगी। स्कूल जो है वो सरकार के, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीसिस नहीं है, किताबें मिल जाएंगी, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन किसान को अपनी फसल, अपनी जमीन सबसे ज्यादा प्यारी है। तो ये प्रधानमंत्री के साथ आज जो मुलाकात हुई, तो मैंने कुछ किसानों से बात की, जो किसान वहां गए थे, वो उनकी आंखों में नमी थी। और एक किसान ने तो ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भी भावुक हो चुके थे। तो ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्शन, जो समझने वाला, किसान को समझने वाला, वो बहुत जरूरी है। वो ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत जरूरी है और नेताओं में भी बहुत जरूरी है। अगर ये सब कुछ होता है तो किसान भी, पंजाब का हो या कहीं का भी हो, उसको एक हौसला हो जाता है कि उसकी जो बच्चों से पाली जैसी जमीन है वो दोबारा से खड़ी हो जाएगी। तो एक तरह से रीबिल्डिंग है। पंजाब कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टेट है, तो एक तरह की रीबिल्डिंग हो रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे मैं रॉबिन पूछना चाहूंगी, क्योंकि जो एक मसला जो हमने देखा है, काफी रिपोर्ट्स उसमें की गई हैं, मवेशियों का जो मसला है, कैटल का जो मसला है, और बहुत सारी आशंका जताई गई है कि इस बाढ़ के दौरान बहुत सारे जो कैटल हैं वो बहकर दरअसल पाकिस्तान चले गए हैं। तो क्या उनकी रिट्रीवल को लेकर कोई बातचीत हो रही है? कैसे रिट्रीव हो पाएगा पोस्ट फ्लड्स अगर ये कैटल लिविंग हो, और ये कितनी बड़ी मुसीबत है वहां के किसानों के लिए? किसानों के लिए बड़ी मुसीबत जरूर है, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जिस किसान के पास 2 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ जमीन थी, वो उसमें कमाई नहीं कर पा रहा था, तो सरकार की तजवीजों पर उसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैटल का काम किया, पोल्ट्री फार्म का काम किया, कैटल फार्मिंग और गोट फार्मिंग, ये सब कुछ किया।
अब जिन-जिन किसानों का या जिन-जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है, बैंक लोन है या और कोई कर्जा है, तो उसमें सरकार उनकी क्या मदद करेगी, ये है। कैटल फार्मिंग के लिए दोबारा वो कैसे खड़े हो पाएँगे, ये भी एक चैलेंजेस रहेगा सरकार के लिए। अभी इसके लिए कोई ओपनली नहीं बताया गया है कि इसको कैसे करेंगे, और ना ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी बात करने की कोशिश की थी, मुझे वहाँ से अभी ये नहीं पता लग पाया कि रिट्रीवल ऑफ जो कैटल और बफेलो जो वहाँ गए हैं, चले गए हैं, तो उनको वापसी का कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड्स अभी आप जानते हैं कि दोनों मुल्कों में रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसके इस कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान ही इन टेंस रिश्तों में आज लगभग 70 के करीब, प्रोबेबली 76, अगर नंबर गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो कुछ पाकिस्तानी प्रिजनर जिन्होंने अपनी जेल टर्म्स पूरी कर ली थी इंडिया में, उनको आज छोड़ा गया है, पाकिस्तान वापस भेजा गया है, और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में जो मछुआरे या कुछ भारतीय जो वहाँ पे जेल में हैं, उनकी जेल टर्म पूरी हो चुकी है, वो वापस आ जाएं। तो ये एक आज एक शुरुआत हुई है, तो इसमें एडिशनल ये मवेशियों वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई मुझे लगता है उस किसान के लिए जरूर बड़ी बात है, लेकिन अगर 200-400 मवेशी वहां चले गए हैं, उनकी पहचान अब ऐसे तो है नहीं, उन्होंने कोई उनकी पहचान कैसे होगी, ये बड़ा मुश्किल है। तो नहीं किया है। ये हाँ, मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा भी इशू है। उन किसानों के लिए जरूर बड़ा इशू है जिसकी 2 भैंसें थी, दोनों चली गई। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सरकार या जो भी इदारे इसमें काम कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर दे सकते हैं सेलिब्रिटीज या बाकी लोग जो दुनिया भर के पंजाबी और दूसरे लोग इकट्ठे होके, तो भैंस कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी उनके पास आ जाएगी। किसान का हौसला नहीं गिरना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए रविंद्र सिंह रॉबिन, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और कल से मैं खुद भी पंजाब में कुछ दिनों के लिए रहूंगी, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हम पहुंचाएंगे हमारे ऑडियंसेस तक। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेश कंटेंट की अलर्ट्स के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।